आज हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत दी थी। वो सिखों के 9वें गुरु थे और मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी गई थी। तब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि ये बात शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी और ऐसा इसलिए है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने हमारे खलनायकों को हमेशा नायक बनाकर पेश किया और देश के असली नायकों को उन्होंने भुला दिया। और आप उसी इतिहास को पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी उसी इतिहास में जो लिखा गया है उसके आधार पर उसे पढ़ते पढ़ते आपने अपनी विचारधारा बनाई है। ये एक तथ्य है कि औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और उसने कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए मजबूर भी किया था। तब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी और गुरु तेग बहादुर ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। इस पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और फिर बहुत सारी यातनाएं दी। उनके शिष्यों को उनके सामने ही जिंदा जला दिया गया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और गुरु तेग बहादुर ने जब इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनका सिर यानी उनका शीश कटवा दिया। इसी बलिदान की याद में आज ही के दिन हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है और जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर का शीश यानी सिर काटा गया था वो जगह देश की राजधानी दिल्ली में है और अब वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है और लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली और आसपास के लोगों को सबको पता होगा। अगर आप यहाँ रहते हैं, अगर आप दूसरे किसी शहर में रहते हैं तो भी आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इसीलिए इसे शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है।